इन फादर्स प्रेजेंस, एक पिता के प्रेजेंस में, उपस्थिति में। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इसे आर के नारायण की एक नॉवल स्वामी एंड फ्रेंड से लिया गया है। आर के नारायण का पूरा नाम रासीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी है और इनका लाइफ स्पैन 1906 से 2001 तक का रहा। इन्हें इनके द्वारा लिखी गई कहानियों के लिए जाना जाता है और ज़्यादातर इनके जितने ही वर्क्स थे वह एक फिक्शनल टाउन मालगुड़ी में सेट रहते थे। 1960 में इन्हें साहित्य अकादमी का अवार्ड मिला था जो कि उनकी एक जानी मानी वर्क द गाइड के लिए लिया गया था और इन्हें पद्म भूषण भी मिला था 1964 में, साथ ही साथ पद्म विभूषण भी मिला था। और इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड 2001 में जो कि हमारा पद्म भूषण था वो भी इन्हें मिला था। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। स्वामीनाथन अपनी गर्मी की छुट्टियां बहुत ही ज्यादा आराम से एंजॉय कर रहा था और एक दिन उसके फादर उसे देख लेते हैं कि वह घूमने के लिए जा रहा है। तब उसके फादर उसे बोलते हैं कि अपनी किताब कॉपी लेकर के उनके रूम आए। अब इसके बाद क्या होता, आधे घंटे बीत चुके हैं। स्वामीनाथन अपने फादर के रूम में बैठा हुआ है जिसमें से एक हाथ में उसका स्लेट है और दूसरे हाथ में उसके पेंसिल रेडी है। अब उसके फादर उसकी अर्थमेटिक की किताब खोलते हैं और कहते हैं कि बताओ, राम के पास 10 आम है जिसे वह बेच करके 15 आने कमाना चाहता है। 1 रुपए में 16 आने होते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि राम के पास 10 आम है और वह उन्हें बेच करके 15 आने कमाना चाहता है। वही दूसरी ओर कृष्णा को मात्र 4 आम चाहिए। तो बताओ कृष्णा को कितना पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्वामीनाथन इस सम को देखे जा रहा था और जब जब वह इस सम को पढ़ता तब तब उसे उसका कोई नया मतलब समझ में आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह एक ऐसे जगह पहुंच चुका है जहां से वह भूल चुका है कि उसे आगे कहाँ जाना है। अब आम के नाम को सुन करके उसके मुंह में तो पानी आ रहा है। अब यहाँ पे सोच रहा होता है कि राम ने 10 आम का दाम 15 आने ही क्यों रखा। राम किस तरीके का आदमी है, हो सकता है वह संस्कार के जैसा हो। संस्कार उनका एक दोस्त है तो उनको लगता है कि वह संस्कार के जैसा है जिसने यह डिटरमाइन कर लिया या निश्चित कर लिया कि वह 10 आने में 15 आम बेच कर ही रहेगा। अब यहाँ पे स्वामीनाथन के बारे में बात करें तो वह बेचारा कृष्णा के लिए सहानुभूति दिखा रहा है। यही सारी बातें स्वामीनाथन सोच रहा था तभी उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुमने जोड़ जो मैंने तुम्हें दिया था वह बना लिया। और ऐसा बोलते हुए वह न्यूज़पेपर देख रहे थे। तो यहाँ पे स्वामीनाथन बोलता है, अच्छा पिताजी मुझे एक बात बताइए, क्या आम पके हुए थे। अब यहाँ पे क्या होता है कि उसके फादर हल्का सा मुस्कुराते हैं। आप बोलते पहले जोड़ बनाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि आम पके हुए थे या पके हुए नहीं थे। अब यहाँ पे स्वामीनाथन के बारे में बात किया जाए तो वह बहुत ही ज्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहा था, असहाय महसूस कर रहा था और सोच रहा था अगर पिताजी मुझे बता देते कि राम कच्चे फल बेचना चाह रहा था या पक्के फल तो मैं जरूर सॉल्व कर देता। अगर मैं सॉल्व कर दूंगा उसके बाद मुझे बताएंगे तो उसका फायदा ही क्या। अब उसे यह लग रहा था कि अगर उसके फादर बता देते हैं कि फल कच्चे थे या पके हुए तो आधा सॉल्व हो जाएगा वह प्रॉब्लम, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था कि कोई व्यक्ति 10
कच्चे आमों के लिए 15 रुपए क्यों देगा? लेकिन क्या हो अगर ऐसा हो, वह राम के तरह तो नहीं होगा जिसे अब स्वामीनाथन धीरे धीरे नफरत करने लगा था कि क्यों बेच रहा है आम। अब यहाँ पे स्वामीनाथन स्लेट को फेंकते हुए बोलता है कि फादर, पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे बनाऊं। तो अब उसके फादर बोलते कि प्रॉब्लम क्या है, तुम एक छोटे से सिंपल प्रपोर्शन का एक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तब यहाँ पे स्वामीनाथन बोलता है कि हमें इस तरह के क्वेश्चन तो स्कूल में पढ़ाए ही नहीं गए हैं। अब उसका फादर बोलते एक काम करो, स्लेट मेरे पास लाओ, मैं तुम्हें बताता हूं आंसर कैसे आएगा। अब यहाँ पे स्वामीनाथन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट से सोच रहा था कि अब एक चमत्कार होने वाला है। तो उसके फादर उस सम को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि बताओ 10 आम का दाम कितना है। अब यहाँ पे आगे क्या होता है, स्वामीनाथन उस क्वेश्चन को बड़े ही गौर से देख रहा होता है कि कम से कम यह तो पता चल जाए कि 10 आम का दाम कितना था। और फिर वह बोलता मुझे नहीं पता। तो अब उसका फादर बोलते हैं, उसके पिताजी बोलते हैं कि तुम तो एक नंबर के बेवकूफ इंसान हो। अब एक काम करो, जो क्वेश्चन था उसे पढ़ो। चलो अब मुझे बताओ कि राम ने क्या एक्सपेक्ट किया है कि 10 आम का दाम कितना होगा। तो अब यहाँ पे स्वामीनाथन बोलता है कि 15 पैसे। और फिर वह सोचता है कि इस पैसे से क्या फर्क पड़ जाएगा। इससे तो यही पता चल रहा था ना कि राम कितना बड़ा लालची है। लेकिन सवाल उठता है, क्या यह जो प्राइस राम ने रखा है वह सही रखा है? फिर उसके बाद अब यहाँ पे एक सवाल उठ चुका था उसके मन में कि आम कच्चे हैं या पके हुए हैं। अब उसके दिमाग में तो यही बात चल रही है कि अगर पके हुए आम के 15 आने दाम है तो यह किसी तरीके से सही नहीं लगता है। उसके दिमाग में तो यही सारी बातें चल रही है। अब यहाँ पे उसके फादर बोलते हैं कि राम को अपने सारे के सारे आम के लिए कितने पैसे चाहिए, जिस पे स्वामीनाथन बोलता है कि 15 आने। तो उसके फादर बोलते हैं बहुत बढ़िया, अब ये बताओ कि कृष्णा कितने आम चाहता है। तो स्वामीनाथन बोलता कि 4 आम चाहता है। अब यहाँ पे उसके फादर फिर से उससे पूछते तो बताओ 4 आम का क्या दाम है। ऐसा लग रहा था कि उसके फादर को, उसके पिताजी को उसे परेशान करने में बड़ा ही ज्यादा मजा आ रहा था। अब उसे कैसे पता कि क्या दाम है। उसके दिमाग में तो यह चल रहा है कि ये बेवकूफ कृष्णा कितने पैसे देने वाला है 4 आम के, जरा पता तो चल जाए मुझे भी। अब उसके फादर बार बार उसके सिर पे मार रहे थे हाथों से। अब बोल रहे थे कि तुम्हारे दिमाग में है तो है क्या। बोलते हैं सुनो, अगर 10 आम के दाम 15 आने हैं तो एक आम का दाम कितना होगा, चलो बताओ। और ऐसा बोलते ही वह स्वामीनाथन के कान को पकड़ते हैं और उसे मोड़ने लगते हैं। वही दूसरी ओर स्वामीनाथन अपना मुंह नहीं खोल पा रहा था क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आया था कि इसमें जोड़ करना है, गुना करना है, भागा करना है या घटाव करना है, मतलब एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है। जितनी देर तक वह हेजिटेट कर रहा था उतना तेजी से उसके फादर उसके कान को मरोड़ जा रहे थे। और अंत में जब उसके फादर यह सोच रहे थे कि उन्हें आंसर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। और उसके फादर बोल रहे थे कि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे यह ना बता दो कि एक आम के दाम कितने हैं अगर 10 आम के दाम 15 आने हैं। वही दूसरी ओर स्वामीनाथन अपने पल के झपका रहा था और सोच रहा था
कि फादर को ये क्या हो गया है। उन्हें पैसा एक काम का कितना है जान के उन्हें क्या मिलने वाला है, लेकिन उसके फादर तो यह जानना ही चाह रहे थे। अब वह सोच रहे थे कि अगर इतना ही ज्यादा आम का दाम पता करने का है तो मुझे 15 पैसे पिताजी दे दे, मैं जाऊंगा मार्केट और फिर पता कर लूंगा। क्योंकि राम और कृष्णा की ये पैसे के लेन देन की जो चीजें थी वह भी ऐसे क्वांटिटी के आम के कुछ समझ में ही नहीं आता क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। अब इसके बाद फादर को, उसके पिताजी को कुछ समझ में नहीं आया था। आप बोलते सुनो, उसके फादर बोलते हैं कि एक आम का दाम 15/10 आना होगा। अब इसे सिंप्लीफाई करो। अब उसे एक बहुत ही अलग तरीके से फ्रैक्शन के बारे में बताया जा रहा था। अब जब उसके फादर ने बता दिया है कि एक आम का दाम 15/10 है, तो यहाँ पे अब स्वामीनाथन फ्रैक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करता है और वह बोलता है फादर एक काम कीजिए, मुझे स्लेट दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। 15 मिनट तक वह बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा होता है और वह अंत में क्या बोलता है कि एक आम का दाम 3/2 आने हैं। अब उसे लग रहा था कि कहीं यह आंसर गलत तो नहीं, तो उसके फादर बोलते बहुत बढ़िया, अब आगे से सिंप्लीफाई करो। तो इतनी दूरी आने के बाद सब कुछ बहुत ही ज्यादा आसान हो चुका था और अंत में आधे घंटे के बाद उसने क्या बोला कि कृष्णा को 6 आने देने पड़ेंगे और ऐसा बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू थे।